हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है अमन शर्मा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फ्लेवोनॉइड्स के बारे में। दोस्तों, फ्लेवोनॉइड जैसे कि आप बी फार्मेसी कर रहे होंगे तो आपको जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट मिलेगा उसमें ये टॉपिक होगा। फार्माकोग्नोसी का ये टॉपिक है। फ्लेवोनॉइड जो कि स्कैंटी मेटाबोलाइट्स है, जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट से मिलते हैं, और प्राइमरी मेटाबोलाइट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स हैं, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। ये सारे सॉरी दोस्तों। ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं ये आपको प्लांट्स में ही मिलते हैं। प्लांट में जैसे सिग्मिक एसिड पाथवे होगा, जब आप 5th सेमेस्टर में सिग्मिक एसिड पाथवे पढ़ेंगे तो उसमें ही आपको जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स आपको पता चलेगा। तो उसमें से आगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं और वन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट फ्लेवोनॉइड है। ठीक है। फ्लेवोनॉइड जो कि पॉलीफिनोलिक है, पॉली का मतलब ज़्यादा और फिनोलिक मतलब एक से ज़्यादा फिनोल ग्रुप होगा। ये सब में पाए जाते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर, सीड्स में पाए जाते हैं। जो ये प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। जितनी भी जो फ्लेवोनॉइड्स हैं, जो फैमिलीज हैं जैसे पॉलीगुनेसी, रुटेसी, लेगुमिनेसी, अम्बिलिफेरा और कॉम्पिटेसी, इनमें सारी फैमिलीज में ये पाए जाते हैं। फ्लेवोनॉइड जो दोस्तों नेम है, लेटिन शब्द है। लेटिन जो शब्द है उसमें से ये फ्लेवोस जो है मीनिंग है, जिसका मतलब है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो येलो कलर का पिगमेंट है, येलो कलर इस फ्लेवोनॉइड्स के कारण ही होता है। ये स्कैंटी मेटाबोलाइट जैसे कि हमने पढ़ लिया है इसके बारे में। स्ट्रक्चर अगर हम फ्लेवोनॉइड की देखें तो दोस्तों स्ट्रक्चर ऐसी है कि ये मैं इसको आपको बता देता हूँ कि ये जो 2 फिनाइल रिंग है, ठीक है। इसमें से ये जो 2 फिनाइल रिंग है यहाँ पे हैं और यहाँ पे ये आपको फिनाइल जैसे C6H6, ये देखिए कार्बन भी 6 हैं और साथ में हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, 2 फिनाइल ग्रुप हैं। हमने ये जो इन्होंने लिखा है कि फ्लेवोनॉइड आर कंपोजिंग ऑफ 15 कार्बन के 2 बेंजीन रिंग होती हैं। दोस्तों हम इसको हम पॉलीफिनोलिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर कहीं OH लगेगा तो वो फिनोल हो जाएगा। तो ये पॉली मतलब एक से ज़्यादा, और फिनोलिक के क्योंकि फिनोल ग्रुप भी साथ में अटैच होगा। हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ बेंजीन रिंग हमने बोला है कि ये बेंजीन रिंग है। C6H6 बेंजीन रिंग का फॉर्मूला है। 2 बेंजीन रिंग होगी और साथ ही बीच में 3 कार्बन होंगे। ठीक है। 6 कार्बन इसके, 6 कार्बन इसके और साथ ही बीच में 3 कार्बन। ये इसकी स्ट्रक्चर है फ्लेवोनॉइड्स की। ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल रोल के इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स में। दोस्तों ये कम टॉक्सिक होते हैं फ्लेवोनॉइड एज कम्पेयर टू अल्कानॉइड। अल्कालॉइड भी जो है ये भी क्या है, स्कैंटी मेटाबोलाइट्स है। इसकी मैंने वीडियो बनाई, आप इसके बारे में भी जान लेना। ठीक है। उसके बाद है कि भी ये जो पिगमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भी ये जो कलर है प्लांट्स का, इसके कारण ही होता है येलो कलर ड्यू टू फ्लेवोनॉइड्स, जिसके कारण इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट होते हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि ये जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की, ये भी फ्लेवोनॉइड्स के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है, चाहे इनहिबिट करना हो चाहे, ठीक है ना, ग्रोथ मतलब जो बढ़ाना हो या कम करना हो, ये फ्लेवोनॉइड्स ही देखते हैं। और जो इंजाइम की एक्टिविटी हो रही है प्लांट्स के अंदर वो भी फ्लेवोनॉइड ही देखते हैं। ठीक है। आगे हम आप दोस्तों इसको अच्छी तरह से साथ ही साथ आप नोट्स भी आप बना लीजिए। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि फ्लेवोनॉइड्स के बारे में। दोस्तों बताया है कि अगर जैसे ये जो फ्लेवोनॉइड्स है, अगर इसमें 5 मेंबर रिंग होगी, 2 फिनोल जो 2 बेंजीन के साथ एक जो रिंग यहाँ पे लग रही है, अगर ये 5 मेंबर होगी तो उसका नाम फ्यूरेन होगा। तो अगर कहीं 6 मेंबर आ गई तो ये देखिए ये 6 मेंबर रिंग है, तो 2 फिनोल के साथ। अगर जो कार्बन जो हमने बताया था कि ये 3 कार्बन होते हैं, बट अगर इस कार्बन की जगह यहाँ कोई 6 मेंबर रिंग लग जाए तो उसका नाम पायरेन होगा। अगर यहाँ कोई 5 मेंबर रिंग लग जाए तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम फ्यूरेन होगा। ठीक है। ये आप याद रख लेना। उसके बाद में बताया गया कि जो फ्लेवोनॉइड्स हैं ये ग्लाइकोसाइड्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। दोस्तों ग्लाइकोसाइड्स की भी मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, ये भी आप देख लीजिए उसमें से। ग्लाइकोसाइड्स में मैं आपको ज़्यादा बता देता हूँ थोड़ा सा कि जो ग्लाइकोसाइड्स है उसमें एक ए ग्लाइकोन पार्ट होता है और ग्लाइकोन पार्ट होता है। ग्लाइकोन पार्ट जो होता है, ए ग्लाइकोन पार्ट नॉन शुगर पार्ट होता है और जो ग्लाइकोन पार्ट वो शुगर पार्ट होता है। जैसे ये मैंने बता दिया है। ये दोस्तों यहाँ एक नॉन शुगर लगी होगी। ठीक है। यहाँ 6 नंबर जो कार्बन पे 2 फिनाइल ग्रुप है। ये देखिए दोस्तों यहाँ 6 मेंबर रिंग है तो इसका नाम पायरीन होगा। ठीक है ना। ये सिर्फ यही बताया हुआ है कि अगर ये जो फ्लेवोनॉइड्स है ये ग्लाइकोसाइड की फॉर्म में है कि भी इसमें
में जो है ए ग्लाइकोन भी होगा और ग्लाइकोन भी होगा। ए ग्लाइकोन दोस्तों ये है कि जैसे ये रिंग है तो ये ए ग्लाइकोन पार्ट शो करेगी, मतलब इसके कारण ही फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। और ग्लाइकोन पार्ट जो होता है वो शुगर पार्ट होता है। सो शुगर का तो वो एज इट इज़ बॉडी में डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है ना। सो जितने भी फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट जो रोल्स हैं जिनके कारण एक्शन होगा बॉडी में वो ए ग्लाइकोन पार्ट ही होंगे, ठीक है। सो आगे आ जाता है कि ग्लाइकोसाइड्स के बारे में जस्ट बताया हुआ कि ग्लाइकोसाइड जो ए ग्लाइकोन पार्ट नॉन शुगर और ग्लाइकोन जो शुगर पार्ट होता है। बट हम फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड की बात कर रहे हैं तो ये जो 7th कार्बन और 3 कार्बन यहाँ शुगर अटैच हो सकती है, और जो शुगर अटैच होगी वो कौन कौन सी हो सकती है, जैसे रेमिनोस हो सकती है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और आर्बिनोस हो सकती है। आगे हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप ये एक बारी नोट्स देख लीजिए, ठीक है। सो आप अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो किस किस में फ्लेवोनॉइड्स को बांटा हुआ है, ठीक है। तो फ्लेवोनॉइड्स को फ्लेवोन्स जिसमें कीटोन ग्रुप है, कीटोन्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कीटोन जैसे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, उसके बाद अगर यहाँ पर H लगा होगा तो ये कार्बोनाइल ग्रुप में एल्डिहाइड और कीटोन्स भी एल्डिहाइड आते हैं और कार्बोक्सिलिक। अगर H होगा तो ये क्या होगा, एल्डिहाइड। अगर OH होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड। दोस्तों कीटोन्स क्या होते हैं, कीटोन की मैंने यहाँ पर ये देखिए आपके लिए स्ट्रक्चर भी बना के दी हुई है कि अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और 2 अल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है ना, तो ये कीटोन, मतलब कि अगर किसी फ्लेवोनॉइड में कीटोन ग्रुप होगा तो वो से हम क्या बोलेंगे, फ्लेवोन्स बोल सकते हैं। अगर ये इसकी नाम भी लिखा हुआ 2 फिनाइल, ठीक है ना, 2 फिनाइल क्रोमन 4 ओल 4 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है। सो ये इन्होंने बताया हुआ कि अगर 5, 7 थर्ड पोजीशन में कौन कौन से ग्रुप होंगे तो और उनके जो फ्लेवोन्स उनके क्या क्या नाम होंगे, आप इसको लिख लें और देख लें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो उसके बाद है फ्लेवोन ओल। दोस्तों ओल जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। सो अल्कोहलिक ग्रुप की अगर बात करें, यहाँ देखिए अल्कोहलिक ग्रुप लगे हुए हैं। सो ये इसकी जो नेम है, ठीक है ना, 2 फिनाइल ग्रुप है, ठीक है ना, और ओल मतलब कि यहाँ पर कीटोन ग्रुप भी है और साथ ही साथ यहाँ पर ये क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है। सो ये अगर हम फ्लेवोन ओल के देखें तो अगर किसी भी जैसे 3 का जो ये जो कार्बन पे कौन कौन से, अगर यहाँ पर कौन कौन से अगर OH हो यहाँ पे तो क्या क्या नाम हो सकते हैं, ठीक है ना। सो ये यहाँ पर फ्लेवोन ओल के जो डिफरेंट्स नेम है ये आप देख सकते हैं, जैसे क्यूट्रीसिट्रीन, ये बताया हुआ कि अगर 3rd कार्बन पे कौन सी अगर अल्कोहलिक ग्रुप लगा हो, ठीक है, अगर 7th पोजीशन पे अल्कोहलिक, तो आप ये देख सकते हो सारा, ठीक है, कौन कौन से फ्लेवोनॉइड्स बन जाते हैं अगर उनकी डिफरेंट पोजीशन पे कौन कौन से ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप या H की रिप्लेसमेंट हो जाए, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, ठीक है। सो आगे आ जाता है फ्लेवन ओन, ठीक है। सो ये कीटोन डेरिवेटिव है, मतलब कि ये कीटोन से ही ड्राइव हुए हैं। कि भी जैसे कीटोन का मैंने आपको बताया था कि कीटोन क्या होता है कि ये जो कीटोन का होगा R और R, ठीक है। सो यहाँ पर ये देख लीजिए कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर 2 फिनाइल है यहाँ पर और 4 पोजीशन पे कीटोन है। सो यहाँ पर भी ये कीटोनिक डेरिवेटिव है, ठीक है। सो आप देख लीजिए कि अगर 5th पे, 7th पे, 3rd पे और 4th पे कौन कौन से ग्रुप अटैच्ड होंगे। यहाँ जो पोजीशन पे अगर कौन कौन सी है, 5th 7th, यहाँ पर बताया है 5th, और ये है आपकी 5th 3rd और 7th, ठीक है ना। यहाँ पर अगर ग्रुप चेंज होंगे अगर हाइड्रोक्सी तो कौन कौन से फ्लेवोन ओन का जो कीटोन डेरिवेटिव क्या क्या उनके नाम हो सकते हैं अगर कोई भी उनकी रिप्लेसमेंट होगी। दोस्तों ये जो रूटिनोस है ये ग्लूकोज है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फ्लेवन ओन ओल, मतलब इसमें कीटोनिक ग्रुप भी हैं और अल्कोहलिक ग्रुप भी हैं। जैसे ये इसकी स्ट्रक्चर है, कीटोनिक ग्रुप भी आ रहा है और अल्कोहलिक ग्रुप भी आ रहा है, ये इसका नाम है, आप इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। सो आगे ये इसकी एक डायग्राम है जिसमें कीटोनिक ग्रुप भी आ रहा है, अल्कोहलिक, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। दोस्तों ये सारी क्लासिफिकेशन है, आपको एज इट इज़ लिखना होगा। सो उसके बाद लिखा हुआ कि जो फ्लेवन ओल है ये आगे ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स है, ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। ये प्रॉपर जो है फ्लेवन की ये स्ट्रक्चर है, ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। सो ये आगे फ्लेवन मतलब जहाँ अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है उससे OL से रिप्रेजेंट करें, ये उसकी एग्जांपल है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। 4 पोजीशन पे लगा हुआ है अल्कोहलिक, ठीक है, ये आप ड्रॉ कर लीजिए। चलिए ये भी कुछ एग्जांपल है कि फ्लेवन 3 ओल इज ऑल्सो नोन एज द फ्लेवन नोल के बोलते हैं, कि भी कहता है कि जिसमें 3rd पोजीशन पे अल्कोहलिक, इसको सेम ही इसका नाम है, ये आप इसको एज इट इज़ आपको लिखना होगा। देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल्स हैं कुछ इसकी, ठीक है, कैटेचेन और ये
एपिकैटेचिन, ये एग्जांपल है जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप लगे हैं, ठीक है। सो दोस्तों एक आता है फ्लेवोन्स आ जाते हैं। दोस्तों आइसो का मतलब हमने अगर पढ़ा होगा जब क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, सो अगर एक ही अगर चेन हो एक सिंगल जगह से तो उसे हम आइसो बोलते हैं, अगर दो डिफरेंट जगह से आ रही हो तो इसे हम नियो बोलते हैं, जैसे ये नियो है, और अगर सिंपल कोई चेनिंग नहीं आ रही तो उसे हम आइसो बोल सकते हैं। तो ये इसकी आप इसको देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कोई भी इस पर चेन नहीं है। सो ये आगे 3 फिनाइल है, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लगा और फोर्थ पोजीशन पे ओ लगा है। सो ये इसकी डायग्राम आप लिख सकते हो, ये इसकी एग्जांपल है आइसोफ्लेवोन्स की, ठीक है। ये आगे अगर हम किसी ग्रुप की थर्ड पोजीशन पे कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो ये जो डिफरेंट आइसोफ्लेवोन्स आ जाते हैं इनके नाम हैं। अगर इनकी पोजीशनिंग चेंज की जाए, ये जो फिफ्थ पोजीशन पे अगर कुछ और लगा हो, ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर लगा हो या यहाँ पर लगा हो कोई ग्रुप, तो फिफ्थ सेवन्थ अगर फोर्थ ग्रुप पे कुछ डिफरेंट आ जाते हैं, OH ग्रुप लगे हों, तो क्या क्या नाम हो सकते हैं ये आप लिख लीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ये मैंने विदाउट नंबरिंग है, ये मैंने विद नंबरिंग किया हुआ है। जैसे मैंने फिफ्थ पोजीशन बोला, अगर यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल, तो क्या क्या नाम हो सकते हैं, आप इसको नंबरिंग की ये डायग्राम है, और विदाउट नंबरिंग यही आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो नियो का मैंने आपको बताया था कि जिसमें नियो वो होते हैं जिनमें ब्रांचिंग आ जाती है। आप देख सकते हो ये इसमें ब्रांचिंग चल रही थी, वो पिछले वाले में कोई ब्रांचिंग नहीं थी ऐसी, आप देख सकते हो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं थी। इसमें आप एक तरह की ये आइसो थी। आइसो में जो सिंपल एक ही आइसो होता है जिसमें सिर्फ एक ही तरफ से चेन निकल रही हो, और नियो वो हो जाते हैं जिनमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग आ जाती है, मतलब इधर भी कुछ हो सकता है और दूसरी तरफ से भी आ रहा है, ठीक है। सो ये इसकी एग्जांपल है नियो फ्लेवोनॉइड्स की, ठीक है। सो आप इसको भी एग्जांपल लिख लीजिए, ठीक है। साइनिडीन ये इसकी एग्जांपल है और ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आप इसको एज इट इज ही लिखोगे, ठीक है, ये आपको नोट ही करना पड़ेगा। चलिए अब दोस्तों मेन एक्शंस के बारे में देखते हैं कि ये जो एंटी अल्सर एक्टिविटी भी फ्लेवोनॉइड शो करते हैं, मतलब जो कि बैक्टीरिया जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो स्पायरल शेप का, जो कि हमारे लीवर में गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट में रहता है, सो ये एंटी अल्सर एक्टिविटी शो करते हैं जो फ्लेवोनॉइड्स है। सो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो ड्रग है जैसे क्यूटीसीटीन ये जो एज अ पेप्टिक अल्सर को ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। सो क्या होता है कि जो सक्रीशन चल रही होती है उन सक्रीशंस को ये क्या करते हैं, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ये लिखा है कि अभी दे एक्ट उन सक्रीशन को बढ़ा देते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि ऑल्सो द क्यूटीसीटीन शोज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द विट्रो स्टडीज़। कहते हैं कि जो ये आगे जो क्यूटरसीट्रिन है ये क्या करती है कि ग्रोथ ऑफ हेलिबैक्टीरिया को कर देती है, क्योंकि ये जो है एक्ट करता है, ये म्यूकस सक्रीशन को बढ़ा देता है और सर्व एज द गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट, मतलब कि गैस्ट्रो हो गया जो आपका लीवर आ जाता है, सो उसके लिए ये उसको प्रोटेक्टिव एजेंट भी है, गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट भी उसको बचा देता है। सो हम यहाँ बताते हैं। सो ये जो क्यूटोसिट्रिन है सो अल्सर की एक्टिविटी करता है, सीन अ प्लेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग और ट्रीटमेंट ऑफ एप्लीकेशन, कि जो कोई भी अल्सर होता है सो क्यूटोसिट्रिन जो है इन जो उनमें जो अल्सर के होता है उनको कम कर देता है, क्योंकि जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वहाँ तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा। सो क्यूटोसिट्रिन जो है वो कम कर देता है एज अ एंटी अल्सर, मतलब उन इफेक्ट को कम कर देता है, ठीक है, एसिड इफेक्ट्स को कम कर देता है, ठीक है, और इसको ट्रीटमेंट में पेप्टिक अल्सर में हेल्प करता है। और ऑल्सो ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है कि ये प्रमोट कर देता है, ज़्यादा सक्रीशन कर देता है, एंड सर्व एज द गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव, कि जब सक्रीशन ज़्यादा होएगी तो वो एक तो हो गया ना कि नॉर्मल उस एसिडिक इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, अगर ज़्यादा सक्रीशन हो जाएगी एसिडिक तो फिर वो कैसे ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। सो ये बताया है। सो ये जो है इन्होंने ये भी बताया है कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं जैसे LDL इज़ क्या कहते हैं, इन्होंने बताया कि ये हार्मफुल जो है कि एक तरह का कोलेस्ट्रॉल है। सो ये क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है जो इंटरेक्ट करता है हमारे फ्री रेडिकल दोस्तों वो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल से एक H निकलता है OH है, सो OH एक तरह का फ्री रेडिकल्स है। सो दिस हैव रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, सो ये जो फ्री रेडिकल है आगे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करते हैं और ये एरिथ्रोसेक्लोसिस भी करते हैं, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे इसकी कि जो क्यूटोसिट्रिन है ये एंटी अल्सर है, कि जो
जो बैक्टीरिया जब एसिडिक इन्वायरमेंट में ग्रो करता है तो ये क्यूटोसिट्रिन उसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट उसको ग्रो नहीं होने देता बैक्टीरिया, उसको इनहिबिट कर देता है उसकी ग्रोथ को, ठीक है। सो इस तरह से अल्सर की एक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब अल्सर होता है छाले, ठीक है। सो फ्री रेडिकल दोस्तों मैंने बताया था कि जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि फ्री रेडिकल जो अनचार्ज मॉलिक्यूल होते हैं काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए लिव करते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं, और हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे ये मैंने बताया था कि OH मॉलिक्यूल है, वाटर से निकला है, तो ये एज ए एक्ट करेगा फ्री रेडिकल, ठीक है। सो ये एज ए एंटी अरिथ्रोसक्लेरोटिक इफेक्ट भी शो करते हैं फ्लेवोनॉइड। एंटी अरिथ्रोसक्लेरोसिस दोस्तों, ये जो अरिथ्रोसक्लेरोसिस क्या होता है कि जैसे ये मैंने बताया है कि ये जैसे हार्ट है, ये एक कैपिलरीज बता दी है, तो जब कोई भी फैटी एसिड कुछ खाते हैं तो ये यहाँ पर जम जाता है, तो उससे कारण नैरोइंग्स ऑफ आर्टरीज, जो 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 खून है ये प्रॉपर ऑर्गन को नहीं मिलता, क्योंकि इसकी तो खुराक है ज़्यादा, सो इसको कम खून मिल रहा है। सो इसके कारण क्या है कि हार्ट मसल्स की पंपिंग बंद हो जाती है, कम होने के कारण वो हार्ट कम करता है। सो ये मैं पीछे भी बता रहा था कि जो ये कोलेस्ट्रॉल है, ये हम बता रहे थे लो डेंसिटी ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, पीछे मैंने बात की थी। सो ये जो क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल है, ये हार्मफुल है, क्योंकि ये डिपॉजिट हो जाता है, ये इंटरेक्ट कर जाता है जो फ्री रेडिकल के साथ इंटरेक्ट करके, और जो भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है, और साथ ही साथ एरिथ्रोसक्लेरोसिस भी कर देता है, मतलब कि जो नैरोइंग ऑफ कैपिलरीज और आर्टरीज की, जो मतलब कोलेस्ट्रॉल होगा वो किसी जो फ्री रेडिकल से जुड़ेगा और उससे एक इन्फ्लामेशन भी देगा, साथ ही साथ वो एरिथ्रोसक्लेरोसिस भी कर देगा। साथ ही एरिथ्रोसक्लेरोसिस का मतलब कि वो जो लिपिड्स होंगे फ्री रेडिकल से जुड़ के वो नैरोइंग यहाँ पर जमा हो जाएंगे, और यो इसको कम कर देंगे, इसकी नैरोइंग ऑफ कैपिलरीज और आर्टरीज को कर देंगे, जिसके कारण जो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा ऑर्गन्स को, और जो ऑर्गन को ब्लड अगर, क्योंकि ऑर्गन में जो ब्लड फ्लो रहा है वो ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, और ऑक्सीजन जो जब हार्ट को नहीं प्रॉपर मिल पाएगी तो हार्ट की क्या है कि भी जो उसके मसल्स, कार्डिक मसल डेड हो जाएंगे। सो एरिथ्रोसक्लेरोसिस क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल से। और जब कोलेस्ट्रॉल किसी फ्री रेडिकल से जुड़ जाता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है, साथ ही साथ ये जो है क्या कहते हैं नैरोइंग ऑफ वो भी कर देता है, आर्टरीज की भी कर देता है। सो यही सारा मैंने लिखा है, ये आप इसको एज इट इज़ इसको लिख लीजिए, ठीक है। सो फ्लेवोनॉइड्स जो है ये कम कर देता है इस इफेक्ट को, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को, और जो जो नैरोइंग ऑफ आर्टरीज उनको भी कम कर देता है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये एंटी एरिथ्रोसक्लेरोसिस, एरिथ्रोसक्लेरोसिस मतलब प्लेग फॉर्मेशन हो, एंटी मतलब उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, कि ये ऐसा कोलेस्ट्रॉल को यहाँ पे जमने नहीं देता, ताकि भी नैरोइंग ऑफ आर्टरीज और कैपिलरी ना हो जाए, और जिसके कारण क्या है कि प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है, ब्लड के साथ ब्लड में क्या है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है प्रॉपर मसल्स को मिलती है और पंपिंग होती है, ठीक है, और ऑर्गन वर्क करते हैं। फ्लेवोनॉइड दोस्तों हेपेटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी है, मतलब ये हेपेटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। फ्लेवोनॉइड दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये हेपेटो प्रोटेक्टिव है। सो हेपेटो का मतलब मैंने लीवर बताता हूँ। सो ये एज अ क्या कहते हैं लीवर को प्रोटेक्ट भी करते हैं। कैसे करते हैं? ये सारी ड्रग्स हैं, उनकी एग्जांपल इसी है, जैसे सिलीमेरिन, एपिजिनिन, क्यूटिसिटिन, और ये है नैरिजिनिन, ठीक है। सो ये सारे फ्लेवोनॉइड्स क्या करते हैं कि भी इसका इन्होंने बताया है कि ये सेफ्टी इफेक्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द हेपेटोपाइलरी डिसफंक्शन, के भी जो हेपेटो मतलब लीवर, पाइलरी मतलब गॉल ब्लैडर, और डिसफंक्शनिंग कि जैसे इन्होंने लिखा है कि कोई भी जैसे फुलनेस हमें लगे कि भी हमारा पेट पूरा जैसे फुल जैसी हमें महसूस हो कि फुलनेस है, ठीक है ना, बड़ा बड़ा लगे, ठीक है। एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट के भी हमें कम भूख लग रही है, ये नोसिया या एब्डोमिनल पेन हो रही है। सो ऐसे जो है ये सिम्टम्स आ सकते हैं जब हेपेटोपाइलरी बाइलरी डिसफंक्शन होगी। सो ये सारे सिम्टम्स आएंगे, तो इस ड्रग्स के कारण ये इसको प्रोटेक्ट करता है, किसको? हमारे हेपेटिक मतलब लीवर को प्रोटेक्ट करता है, ये सिम्टम्स नहीं होने देता, ठीक है। सो फ्लेवोनॉइड दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि ये फ्लेवोनॉइड जो एंटी ऑक्सीडेशन भी नहीं होने देता। जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये जो हाईली रिएक्टिव जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो फ्लेवोनॉइड्स के होते हैं, ये फ्री रेडिकल के साथ उनको जो फ्री रेडिकल जो ऐसे मिल रहे हैं उनको इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ लिखा है कि जो डज नॉट रिएक्ट विद द फ्री रेडिकल, कि जो फ्री रेडिकल दोस्तों मैंने आपको बताया था जो अनरिएक्ट मॉलिक्यूल, अनचार्ज मॉलिक्यूल जो ऐसे ही, जैसे मैंने आपको बताया था एक वाटर है उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन होएगा, तो मैंने पीछे यहाँ बताया था। सो
ये जो क्या है कि जो जो हाइड्रोक्सी आयन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्री रेडिकल जो ऐसे ही शॉर्ट लिव मॉलिक्यूल छोटे छोटे जो रिएक्शंस के में पैदा होते हैं, हाईली रिएक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड होते हैं। सो फ्लेवोनॉइड क्या करता है कि फ्लेवोनॉइड उनसे रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है। सो फ्री जब रिएक्ट ही नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन मतलब ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। सो ये एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट भी है। ऑक्सीजन होगा तो ये रिएक्ट होगा तो ऑक्सीडेशन करेगा, पर जब ये रिएक्ट ही नहीं होगा तो इनकी ये क्या है कि ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा। इसके साथ साथ ये जो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं, ठीक है ना। सो जो एपिकैटेचिन और ल्यूटीन जो है पावरफुल रेडिकल एज सर्वेंजर भी है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट ही के भी, मतलब ये फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं होने देते और फ्लेवोनॉइड के बदौलत ही ये फ्लेवोनॉइड भी एज अ एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। सो आइसोलेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड की बात करें तो आइसोलेशन का मतलब होता है कि हम इसको कैसे जो है इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो दोस्तों आपने टीएलसी के बारे में पढ़ा होगा। सो यही टीएलसी सारी बताई हुई है, हाँ हाँ। सो यही सारी टीएलसी के बारे में बताया हुआ है कि जो टीएलसी है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। सो इससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो एक स्टेशनरी फेस होता है, एक क्या कहते हैं जो है एक मोबाइल फेस होता है। सो इसका हमने देखा था कि भी एक हमने यहाँ पर देखा था कि एक जार होता है, उसमें हम प्लेट जो है डिप कर देते हैं, ठीक है। सो ये जो आप हाँ ठीक है। सो ये प्लेट होता है, इसमें सिलिका की क्या कहते हैं कोटिंग होती है। सो हम ये जो सॉल्वेंट होता है वो क्या कहता है सारे मिक्सचर जितने भी मिक्सचर ऑफ जो कंपाउंड उनको मूवमेंट करता है कपिलरी एक्शन की तरह अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है। सो जितने भी जो कंपाउंड हो, जैसे लेट अस सपोज मेरे कोई मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में मेरे फ्लेवोनॉइड्स भी है। सो यहाँ जो सिलिका जेल है जो सॉल्वेंट इसको हेल्प करेगा मूवमेंट इस प्लेट के साथ, और यहाँ फ्लेवोनॉइड जो है वो जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे? उनकी एफिनिटी जो ज़्यादा जिनकी एफिनिटी होगी वो ज़्यादा एफिनिटी तो वो कम, अगर जिसकी ज़्यादा जुड़ जाएंगे तो वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। अगर कम जुड़ेंगे वो जो कंपाउंड होंगे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में से अगर फ्लेवोनॉइड होंगे तो वो ज़्यादा मूव करेंगे। सो ये एक प्रोसेस होता है जिसे हम टीएलसी बोलते हैं, थिन लेयर। कि थिन लेयर इसलिए क्योंकि हम जो ये लेयर है यहाँ पर थिन लेयर एक सिलिका जेल की होती है और यहाँ हमारा सॉल्वेंट होता है, ये एज अ मोबाइल फेज होता है, ये एज अ सिलिका जेल जो है ये स्टेशनरी फेस होता है, और सॉल्वेंट जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में से हमारे फ्लेवोनॉइड्स को मूव करवाता है। अगर फ्लेवोनॉइड की ज़्यादा एफिनिटी होगी तो वो क्या कहते हैं कम मूव करेंगे, अगर कम होगी तो वो ज़्यादा मूव करेंगे, ठीक है। सो ये सारा प्रोसेस आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। टीएलसी के ही बदौलत हम इसको कर पाते हैं एक्सट्रैक्ट, ठीक है। सो दूसरा आता है एडवांटेज के बारे में कि ये सिंपल मेथड है, ये जो ठीक है ना कॉस्ट इसमें कम लगती है, रैपिड काफ़ी जल्दी हो जाता है, और साथ ही साथ ये कंपाउंड एनालाइज करने में भी जो है मिलता है, ठीक है। सो प्लेट की प्रेपरेशन के देखें तो प्लेट मैंने सारा सिंपल बता दिया है कि एक हमारा जार होता है, उसमें हम एक सॉल्वेंट यहाँ रख देते हैं और इसमें ही हमारा मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होते हैं और जो सिलिका जेल की प्लेटिंग होती है, ठीक है। और जो सॉल्वेंट है ये मोबाइल फेस है, ये सारे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को हेल्प करेगा मूव करने में, ठीक है। और सिलिका जेल जो है वो एज ए एड्जॉर्बेंट का करेगी कि भी जो जिनमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है उसके साथ एड्जॉर्ब हो जाएंगे। जो ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगे, ज़्यादा जिनकी एफिनिटी वो कम मूव करेंगे, और जिनकी मतलब एफिनिटी कम होगी वो ज़्यादा मूव करेंगे, ठीक है। इससे हम फ्लेवोनॉइड की एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, यही एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है ना। ये जो उसके बाद जो सॉल्वेंट है, हम दोस्तों सॉल्वेंट हमेशा क्या है कि जो वाटर सॉल्युबल लेंगे, ठीक है, नॉन पोलर वाटर सॉल्युबल होते हैं। सो इन्होंने बताया है कि जो सॉल्वेंट विच आर द पोलर, ना ही हम पोलर को सॉल्वेंट को भी अवॉइड करेंगे, साथ ही साथ वाटर को भी अवॉइड करेंगे, ठीक है। हम कौन से लेंगे? सिर्फ जो हम इन्होंने बताया है कि भी आप जो पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ सब्सटेंस इज सेपरेटली प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सेपरेशन। कहता है कि जो सॉल्वेंट है उसकी ये डिपेंड करता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसमें? सेपरेशन में, ठीक है ना। सो पोलर कंपाउंड जो है नहीं लेंगे और ना ही हम वाटर लेंगे, हम सिर्फ नॉन पोलर कंपाउंड ही लेंगे, जो वाटर इनसॉल्युबल होंगे वो कंपाउंड लेंगे, ठीक है, अगर हमने सेपरेट करने हैं फ्लेवोनॉइड्स को। सो ये स्ट्रेंथ लिखी हुई है कुछ कंपाउंड की, ठीक है। सो आप ये देख सकते हो कि भी ये इनकी ये सॉल्वेंट इनकी देखो स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये सॉल्वेंट क्या करेंगे? उनको सब्सटेंस को सेपरेशन करने में, जो फ्लेवोनॉइड्स को सेपरेशन करने में हेल्प करेंगे। इनकी पावर देख लीजिए, ज़्यादा जिनकी ज़्यादा पावर होगी वो ज़्यादा सेपरेट आउट करेंगे फ्लेवोनॉइड्स। ये सारे केमिकल्स लिखे हैं, और इनकी जिनकी कुछ सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ ही नहीं है, कुछ सॉल्वेंट स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो वो क्या एड्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे? कुछ भी नहीं एड्जॉर्प्शन में, ठीक है ना। सो ये आप इनके एग्जाम्पल लिख सकते हो।
दोस्तों ये कुछ लिखा है कि कैसे आप बनाते हो, क्या जो टीएलसी प्लेट है इसमें बताया है, ठीक है। जो मैंने आपको सबको सारा कुछ बता दिया है। ये एक डिफरेंट टॉपिक आ जाता है, ठीक है ना। जो टीएलसी प्लेट आप तैयार करते हो, ठीक है ना, उसके लोअर एज में हम ये सारा लगा देते हैं, लोअर प्लेट डिप कर देते हैं। मैंने आपको बताया था प्लेट आप डिप कर देते हो एक बीकर में सॉल्वेंट जो है, उसके बाद वो सॉल्वेंट जो है वो क्या कहते हैं, मोबाइल फेस है, क्या कहते हैं, वो रन करेगा कंपाउंड्स को, ठीक है ना। सो यहाँ पर कैपिलरी एक्शन होगा, कभी जो सॉल्वेंट है वो रन करेगा अगेंस्ट कैपिलरी एक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट रन करेगा, ठीक है ना। स्टेशनरी फेस हमारा सिलिका जेल होगा, ये उसके बारे में कुछ बताया हुआ, ठीक है। सो ये दिखाएगा प्लेट आउट टू मेक अ सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद सो ये उसके बाद ये RF वैल्यू से हम निकाल लेते हैं कि कितना हमारा जो फ्लेवोनॉइड्स है कितनी उनकी रिटेंशन वैल्यू आई है। रिटेंशन फैक्टर ये होता है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट, मतलब कि जो कितना सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया और साथ ही जितना सॉल्वेंट लिखा है ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है ना। सो ये सल्यूट ने कितना किया है ट्रैवल और सॉल्वेंट ने, इनकी रेशियो को हम डिवाइड करते हैं, हमें RF वैल्यू से ये पता चल जाता है। सो हर एक जो कंपाउंड जो स्कैंट्री मेटाबोलाइट उनका RF रिटेंशन वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। सो आप ये भी लिख लीजिए, ठीक है। सो ये दो एग्जांपल है, जैसे फाइलोएंथ्रस लिग्निन है, ठीक है, ये सिनोनिम इसका अल्टरनेम, ये इसका सोर्स है। सोर्स में हमेशा हम एक उसका मेन पार्ट, उसका प्लांट और उसकी क्या कहते हैं प्लांट का नाम आएगा, फैमिली आएगी, जोग्राफिकल सोर्स और उसके यूज़ है, ठीक है। जितने भी ये जो आपके फ्लेवोनॉइड हमने बताया कि इनकी एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, हिपैटो प्रोटेक्टिव एजेंट है, और साथ ही हमने बताया ये एरिथ्रोस्क्लेरोसिस है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये सारे यही इनके सेम यूजेस आएंगे, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, जो हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताए हैं, ठीक है ना। फ्लेवोनॉइड्स भी इसमें प्रेजेंट है, लिपिड्स भी हैं, ठीक है ना। सो लिपिड्स एक तरह के जो हमने फैट्स पढ़े थे ना कि भी ग्लिसरॉल और एस्टर और साथ ही फैटी एसिड को जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं, लिपिड्स बोलते हैं। टर्पीन्स होते हैं जिनमें C5H8 होता है, ठीक है। ये सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हो अल्कालॉइड्स भी हैं, ठीक है ना। अल्कालॉइड्स कौन से कंपाउंड होते हैं, जिस नाइट्रोजीनियस हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजीनियस मतलब कि इसमें कोई एक रिंग होगी और उसमें नाइट्रोजीनियस मतलब कि ये आपके ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें बेंजीन रिंग होगी, और नॉन ये है कि नॉन हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है ना। मतलब इनमें जो हेट्रो कंपाउंड आते हैं ना, जैसे हेट्रो कंपाउंड हो गए कार्बन सल्फर, ये नहीं होंगे, कार्बन सल्फर ऑक्सीजन नहीं होंगे, इसलिए हम इसको नॉन हेट्रोजीनियस साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना, अल्कलॉइड्स को। सो ये भी कुछ यहाँ पर सारा इसके बारे में बताया, और कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो ये ड्रग है फिनाइल एंथ्रस में पाए जाते हैं, लिग्नन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। सो ये र्यूटिन भी एक उसकी ड्रग है, आप इसका सिनोनिम अल्टरनेटिव नेम देख सकते हैं, ठीक है। सो इसमें कितना मतलब जो र्यूटिन पाया जाता है, और ये भी एक तरह का ग्लाइकोसाइड है, मतलब इसमें एक ग्लाइकोन और ग्लाइकोन पार्ट भी होगा, ठीक है। सो दोस्तों यही था फ्लेवोनॉइड्स के बारे में, उसके यूजेस के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया। आप मेरे को बताएं कैसा लगा है आपको आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।